दोस्तों 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए फायदे। दोस्तों सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इन नियमों में सबसे बड़ा फायदा ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा में वृद्धि है। दोस्तों इसके अलावा किराए की आय और अन्य स्रोतों से होने वाली आय पर भी टैक्स में छूट दी गई है। आइए जानते हैं दोस्तों कि इन नियमों में सीनियर सिटीजन्स को क्या क्या लाभ मिलेंगे और कैसे उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई राहत भरे प्रावधान किए हैं। दोस्तों इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा में वृद्धि। आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं इन प्रमुख लाभों पर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज आय पर टीडीएस सीमा में वृद्धि। दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बड़ा फायदा ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा में वृद्धि है। अब 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों पहला जो फायदा मिलेगा वो है ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों इससे बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस जमा और सहकारी बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरा है दोस्तों यह लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। चौथा है दोस्तों इससे बुजुर्गों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा और उन्हें टैक्स रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं किराए की आय पर टीडीएस में राहत। दोस्तों सरकार ने किराए की आय पर भी वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। पहला है दोस्तों किराए की आय पर टीडीएस की सीमा 2,40,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6 लाख प्रति वर्ष हो गई है। दूसरा है दोस्तों अब 50,000 प्रति माह तक के किराए पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरा है दोस्तों इससे किराए से आय पाने वाले बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। चौथा है दोस्तों उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं एनएसएस खाते से निकासी पर कर छूट। दोस्तों नेशनल सेविंग स्कीम खाता धारकों के लिए भी अच्छी खबर है। पहला 29 अगस्त 2024 के बाद एनएसएस खाते से की गई निकासी पूरी तरह कर मुक्त होगी। दूसरा पहले केवल खातक धारक की मृत्यु पर ही ये छूट मिलती थी। तीसरा इससे दोस्तों पुराने एनएसएस खातों से पैसा निकालने में आसानी होगी। चौथा वरिष्ठ नागरिकों को अपनी बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंक एफडी और अन्य जमा पर ब्याज लाभ। दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य जमा योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर भी राहत मिली है। पहला बैंक एफडी पर दोस्तों 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं पर भी 1 लाख तक का ब्याज टीडीएस मुक्त होगा। तीसरा सहकारी बैंकों की जमा योजनाओं पर भी यही लाभ मिलेगा। चौथा इससे दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों को अपनी बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं टैक्स रिटर्न फाइलिंग में राहत। दोस्तों सरकार ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग में भी वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। पहला 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट। दूसरा यह छूट तभी मिलेगी दोस्तों जब उनकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से हो। तीसरा इससे बुजुर्गों को टैक्स कंप्लायंस की झंझट से मुक्ति मिलेगी। चौथा उन्हें हर साल रिटर्न फाइल करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो लाभ हैं। दोस्तों
इन प्रमुख लाभों के अलावा कुछ और फायदे भी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेंगे। पहला, LRS के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख हुई। दूसरा है दोस्तों, शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर TCS हटा दिया गया। तीसरा, इससे दोस्तों विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को राहत मिलेगी। चौथा है दोस्तों, गैर फाइलर्स पर लगने वाला अधिक TDS या TCS भी हटा दिया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद कैसे है। दोस्तों ये नए नियम वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होंगे। पहला, उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। दूसरा, टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, टैक्स कंप्लायंस की झंझट कम होगी। चौथा, अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। पांचवा, रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं नए नियमों का लाभ कैसे उठाएं। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक इन नए नियमों को पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहला है दोस्तों, अपने बैंक और पोस्ट ऑफिस को नई TDS सीमा की जानकारी दें। दूसरा, किराए के अनुबंध में नई TDS सीमा का उल्लेख करें। तीसरा, NSS खातों से पैसा निकालने की योजना बनाएं। चौथा, टैक्स बचत के लिए अपने निवेश की रणनीति बदलें। पांचवा, 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग टैक्स रिटर्न छूट का लाभ उठाएं। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।